दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हमें यह बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक रेट रेस यानी कि पैसे के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। ज्यादातर लोग पहले कई सालों तक मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, फिर जॉब करते हैं, फिर जॉब से जो वह पैसे कमाते हैं उस पैसे से महंगे महंगे मोबाइल, गाड़ियाँ या फिर होम लोन लेके घर ले लेते हैं, जिसके कारण उन्हें और मेहनत करना पड़ता है ताकि वह इन चीज़ों की ईएमआई को चुका सके। एक बार जब वह इस ईएमआई को चुका लेते हैं उसके बाद वह फिर से कोई ना कोई महंगे सामान ले लेते हैं ईएमआई पे, जिसके कारण उन्हें और काम करना पड़ता है ताकि वह इस ईएमआई को चुका सके। इसी तरह करते करते वह अपना पूरा जीवन इस चीज़ में बिता देते हैं और वह कभी भी अपने इस जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं, जिसे ऑथर कहते हैं कि यह एक रेट रेस है। तो ऑथर यह बताते हैं कि जितने भी सफल लोग हैं या फिर अमीर लोग हैं वह यह गलती नहीं करते हैं। वह जब भी वह पैसा कमाते हैं सबसे पहले वह अपना एसेट क्रिएट करते हैं और एसेट से जो पैसे कमाते हैं उस पैसे से वह महंगे महंगे सामान खरीदते हैं और धीरे धीरे उनके पास इतना एसेट क्रिएट हो जाता है कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि अगर उनके महीने का खर्च 50,000 रुपये महीना है तो वह एसेट से ही 50,000 रुपये महीना कमा लेते हैं, जिसके कारण अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है और वह इस रेट रेस से बाहर निकल जाते हैं। तो ऑथर यह बोलते हैं कि अगर हमें रेट रेस से बाहर निकलना है तो एसेट्स क्रिएट करने होंगे। दोस्तों, अब आपका सवाल यह होगा कि आखिर एसेट क्या होता है। तो एसेट वैसी चीज है जो आपके पैकेट में पैसा ला के देती है और लायबिलिटी वैसी चीज होती है जो आपके पैकेट से पैसा निकालती है। जैसे कि आपने एक होम लोन में एक घर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आपको हर महीना उस घर के लिए अपने पैकेट से पैसे देने होंगे ईएमआई भरने के लिए। तो आपके पैकेट से यहाँ पर पैसा निकल रहा है तो ये घर आपके लिए है लायबिलिटी। परंतु अगर आपने उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया है तो वो आपका एसेट बन जाएगा, क्योंकि वह घर हर महीना आपको कुछ पैसा कमा के देगी, जिससे आप उस पैसे से ईएमआई को भर देंगे और कुछ पैसा आपको प्रॉफिट होगा। तो यह हो गया एसेट। एसेट्स के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जमीन, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, या फिर आप जो पैसा अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए या फिर नॉलेज के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वह भी आपका एसेट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं वो आपको पैसा कमाने के लिए हेल्प करता है। दोस्तों, अब आपका सवाल यह होगा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम एसेट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि आपका जो नॉलेज है वह भी एक तरह का एसेट है और YouTube में आप इसी तरह के वीडियोस देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, जो कि एक एसेट है। ऑथर तीसरा लेसन यह बताते हैं जिसके कारण लोग इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उसका नाम है ग्रीड एंड फियर, यानी कि लालच और डर। हम में से ज़्यादातर लोग जो जॉब कर रहे होते हैं उन्हें जॉब पसंद नहीं होता है, परंतु वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में जॉब के साथ साथ बिजनेस या फिर बिजनेस करने का ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है। और वहीं दूसरी ओर जो लोग जॉब से अच्छे पैसे कमा रहे हैं या फिर बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं वह भी इस रेट रेस से बाहर इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि वह लालच में फंस जाते हैं। यानी कि जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं वह उन्हें खर्च करने का उनके अंदर लालच जाग जाता है, जिसके कारण वह इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऑथर यह बताते हैं कि अगर हमें इस रेट रेस से बाहर निकलना है तो अपने डर और लालच को काबू करना होगा। दोस्तों, लेसन नंबर 4 में ऑथर यह बताते हैं कि हमें अपना फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना चाहिए। तो ऑथर यह बताते हैं कि जैसे डॉक्टर बनने के लिए हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, उसी तरह अगर हमें फाइनेंशियली अमीर बनना है, फाइनेंशियली स्थिति को अपनी ठीक करना है तो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना चाहिए। तो फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे लेंगे? तो यूट्यूब में इसी तरह के वीडियोस को देखकर आप फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। पुष्कर राज ठाकुर सर का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर आप इसी तरह के फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। आप इस रिच डैड पुअर डैड बुक को पढ़कर भी अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ा सकते हैं। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो ऑथर यह बताते हैं कि अगर हमें अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाना है तो हमें इन 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1 है अकाउंटिंग, नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 मार्केट को समझना और नंबर 4 टैक्स। लेसन नंबर 5 है सीखने के लिए काम करें, केवल पैसे के लिए नहीं। यानी कि ऑथर यह बोलते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं अगर उसमें आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो उस काम को ना करें, बल्कि उस काम को करें जिससे आपको सीखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका अर्निंग सोर्स बढ़ेगा। इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो केवल पैसे के लिए ना करें बल्कि सीखने के लिए करें। चलिए दोस्तों, एक और बोनस पॉइंट आपको बता देता हूँ। ऑथर यह कहते हैं कि हमेशा नए नए स्किल्स सीखते रहिए। एक बार की बात है, एक रिपोर्टर रॉबर्ट कियोसाकी से मिलने के लिए आई। वह रिपोर्टर भी बुक लिखा करती थी, तो उन्होंने रॉबर्ट कियोसाकी से टिप्स मांगा कि सर, मैं भी आपके जैसा पूरा दुनिया में अपनी बुक्स को फेमस करके बेचना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला कि आप सेल्स की टेक्निक और सेल्स सीख लीजिए। तभी वह रिपोर्टर भड़क गई। वह बोली कि मेरा काम तो रिपोर्टिंग करने का है, बुक लिखने का है, तो मैं सेल्स क्यों सीखूं? सेल्स तो सामान बेचने वाले लोग को सीखना चाहिए ना, मेरा काम तो बुक लिखने का है, तो मैं क्यों सीखूं? तभी रॉबर्ट कियोसाकी उसे अपना बुक दिखाते हैं और उसे बोलते हैं इसे पढ़िए। तो उस बुक में यह लिखा होता है बेस्ट सेलर बुक, ना कि लिखा होता है बेस्ट राइटर बुक। यानी कि ऑथर यह बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा राइटर नहीं हूँ, परंतु मुझे यह पता है कि बुक बेची कैसे जाती है, यानी कि मुझे सेल्स टेक्निक पता है, इसलिए मेरी बुक पूरे दुनिया में फेमस है। तो ऑथर यह बोलते हैं कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं
उससे रिलेटेड कुछ नए नए स्किल्स सीखते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्किल सीखेंगे उससे आपका जो प्रोफेशन में जो आपका अर्निंग सोर्स है वह बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतने ज़्यादा एसेट क्रिएट करेंगे, और जितने ज़्यादा एसेट क्रिएट करेंगे उतनी जल्दी आप इस रेट रेस से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए हमेशा नए नए स्किल्स सीखते रहिए। चलिए एक बार वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में हमने जाना था रेट रेस के बारे में, यानी कि ज़्यादातर लोग पैसे कमाते हैं और उस पैसे से लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, और उस लाइबिलिटी के कारण क्या होता है, वो एक रेस में फंस जाते हैं, जिसके कारण वह कभी भी फाइनेंशियली रिच नहीं बन पाते हैं और इस पैसे के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हमने जाना था एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है, और हमें एसेट क्रिएट करना चाहिए। एसेट क्या होता है, जो हमारे पैकेट में पैसे ला के दे, और लाइबिलिटी क्या होता है, जो हमारे पैकेट से पैसा निकालता है। पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना था ग्रीड एंड फियर। ज़्यादातर लोग इस रेट रेस से बाहर इसलिए नहीं निकल पाते हैं क्योंकि वह अपने लालच या डर में फंस जाते हैं। तो अगर हमें रेट रेस से बाहर निकलना है तो अपने लालच और डर से संयम पाना होगा, यानी कि लालच और डर को कंट्रोल करने सीखना होगा। पॉइंट नंबर 4 में हमने जाना था फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना है। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी होगी, उसी तरह फाइनेंशियली रिच होने के लिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन लेते रहना होगा, जिसके लिए क्या करना होगा, हमें बुक्स पढ़ने होंगे या फिर इसी तरह के वीडियोस देखते रहना होगा। पॉइंट नंबर 5 में हमने जाना था कि केवल पैसे के लिए काम ना करें बल्कि सीखने के लिए काम करें, मतलब वही काम करें जिसमें आपको सीखने को मिले, केवल पैसे के लिए काम ना करें। और बोनस पॉइंट में हमने ये जाना था कि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ न्यू स्किल्स सीखते रहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्किल सीखेंगे उतने ज़्यादा आपके इनकम सोर्स बढ़ते जाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, और आप किस बुक की और समरी को जानना चाहते हैं उस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।